हाँ, रोमांच तो बिल्कुल है ही। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए, पीएचडी पोजीशन मिल जाए। मेरी आईआईटी कंप्लीट हुई, फिर मैं 1 साल से घर पे ही हूँ, ट्राई कर रहा था कि कुछ पोजीशन मिल जाए। मिली बीच में, जो कि उतनी मेरी रुचि के साथ में कंसिस्टेंट नहीं थी, तो मैं और ट्राई कर रहा था कि थोड़ी और अच्छी जगह मिल जाए। तो बेशक बहुत एक्साइटमेंट तो है ही इस चीज़ को लेके। जहाँ तक बात है कि यहाँ इस परिवेश से हूँ मैं कहना चाहूंगा सबको जो भी ये वीडियो देखें कि उतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक पॉइंट पे ये समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा, मैं ये करना चाहता हूँ या फिर ये करना चाहता हूँ। तो अगर आप में वो समझ आ जाए और उतनी रुचि आ जाए तो हर कोई कर सकता है। बस मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही हूँ जो थोड़ा हार्ड वर्किंग है, और अगर आप भी अगर हार्ड वर्किंग हो सकते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सफर तो सच में बहुत चैलेंजिंग था शुरू से। उतना मैं पढ़ने में अच्छा था नहीं। 10th 12th तक आते आते थोड़ा सीरियस हुआ मैं, और उसके बाद मैं यहीं तक था 12th तक। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया मैं, और मैं जब गया भी था तब भी मेरा रिसर्च में उतना एक्सपोजर था नहीं। मेरा मन था कि मैं यूपीएससी करूंगा, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो पता थी यहाँ घर से निकलने के बाद में। बट धीरे धीरे फिजिक्स अच्छी लगने लगी और इंटरेस्ट जागने लगा, और फिर उसके बाद में मैं आईआईटी मद्रास गया मास्टर्स करने के लिए। और फिर मैंने उस दौरान मुझे फाइनली समझ आया कि ये कितनी बड़ी दुनिया है रिसर्च की भी, और मुझे रिसर्च ही करना है। तो ये लास्ट 5 साल के अंदर ही मुझे रियलाइजेशन आया कि अगर कुछ करना है तो रिसर्च और इसी दुनिया में कदम रखना है। इंटरेस्ट तो अगर यहाँ पे किसी को आम भाषा में समझाना पड़े तो यही है कि खगोल भौतिकी में मेरा अध्ययन है और इसी में ही रुचि है मेरी। अ, जब मैंने पहली बार इसका कोर्स किया था अपने बीएससी में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे आगे कुछ करना है। इसके बीच में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मुझे पसंद थी, लेकिन मेरी समझ में एक अच्छा विद्यार्थी या एक अच्छा रिसर्चर वो है जो कि सारी चीज़ें एक साथ लेके चले और सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखे। तो ये था। और फेलोशिप की जहाँ तक बात है, 5 साल का ये ड्यूरेशन होता है एक पीएचडी का, नॉर्मल पीएचडी का। डिपेंड करता है कि ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 5 साल का होता है, जिसमें आप शुरू के 2 साल एक जूनियर रिसर्च फेलो की तरह काम करते हैं, और उसके बाद में आपका कन्वर्जन होता है सीनियर रिसर्च फेलो में। तो ये 2 पायदान में ये काम करता है, और आपको इस दौरान उन सवालों के जवाब देने होते हैं पूरी दुनिया को जो अभी तक आंसर्ड नहीं है। तो कोई ऐसी खोज हो गई या कोई ऐसा सवाल हो गया जो अभी तक आंसर्ड नहीं है, तो ये होता है पूरा। छोटे से गांव से लेके कितना बड़ा सफर, ठीक है। और अब रिसर्च होगा उस विषय पर, यार उस पे जो आंखों से दिख रही है, उसको लेके कितना रोमांचक महसूस कर रहे हैं। हाँ, रोमांच तो बिल्कुल है ही। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए, पीएचडी पोजीशन मिल जाए। मेरी आईआईटी कंप्लीट हुई, फिर मैं 1 साल से घर पे ही हूँ, ट्राई कर रहा था कि कुछ पोजीशन मिल जाए। मिली बीच में, जो कि उतनी मेरी रुचि के साथ में कंसिस्टेंट नहीं थी, तो मैं और ट्राई कर रहा था कि थोड़ी और अच्छी जगह मिल जाए। तो बेशक बहुत एक्साइटमेंट तो है ही इस चीज़ को लेके। जहाँ तक बात है कि यहाँ इस परिवेश से हूँ मैं कहना चाहूंगा सबको जो भी ये वीडियो देखें कि उतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक पॉइंट पे ये समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा, मैं ये करना चाहता हूँ या फिर ये करना चाहता हूँ। तो अगर आप में वो समझ आ जाए और उतनी रुचि आ जाए तो हर कोई कर सकता है। बस मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही हूँ जो थोड़ा हार्ड वर्किंग है, और अगर आप भी अगर हार्ड वर्किंग हो सकते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर रमन कितना बड़ा नाम, उन्हीं के नाम से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ एडमिशन। जी बिल्कुल, उन्होंने वो भारत के नोबेल लॉरिएट रहे हैं, और उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया ये इंस्टीट्यूशन। और उनका योगदान जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत बड़ा है। उनके नाम पे रमन स्कैटरिंग भी है जो हम पढ़ते हैं। बहुत 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 ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और जो माहौल है वहाँ का ओवरऑल रिसर्च का और स्टूडेंट्स का वो बहुत सही है। कुछ एम, हाँ ये करके दिखाना है या ऐसा कुछ करना है। एम ऐसे कुछ एक स्टेट एक लाइन में नहीं बता पाऊंगा मैं कि मैं ये चाहता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ 5 साल के अंदर, और आने वाले समय के अंदर अगर मैं रिसर्च करूँ तो बहुत चाहता हूँ कि अगेन मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हार्ड वर्क करके जो जो मेरी लिमिट है उसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, और
कुछ अगर योगदान दे पाऊँ फिजिक्स की कम्युनिटी को, तो ये मेरा रोल। विज्ञान से भागने वाले इलाके से वैज्ञानिक निकलेगा, ये कभी घर वालों ने आसपास हमें सोचा था? नहीं, मेरा एक्चुअली जो घर का माहौल है वो वैज्ञानिकों से भरा हुआ ही है। मेरे पिताजी खुद एक बॉटनिस्ट हैं, मेरी बहन है, उन्होंने जूलॉजी में एमएससी किया है, मेरे मामा हैं, उन्होंने बॉटनी में काम किया है। तो इस तरीके से मैं हमेशा ही सराउंडेड था विज्ञान से। जहां तक बात है बायो में, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। शुरू से ही मुझे समझ आ गया था कि बायो मुझसे नहीं हो पाएगी, तो मैं मैथ्स की तरफ चला गया और वहां से फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही मुझे पसंद थी और मैंने इवेंचुअली फिजिक्स चूज की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा से ही सफिशिएंट साइंटिफिक ब्रेन से सराउंडेड था अपने घर में। साइंस की सबसे टफेस्ट फैकल्टी है, उसमें फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं, टफेस्ट एज सच मुझे कभी लगा नहीं कि ये सबसे टफ है। मैं हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि अगर आप ज्यादा कुछ भी अगर चीज को बार बार करते हैं तो अब उसमें अभिरस्त हो जाते हैं। तो अगर आप एक ही चीज जो कि सब कह रहे हैं कि मुश्किल है मुश्किल है, मुश्किल मुझे लगता है कुछ नहीं है। जो चीजें डिजाइंड है वो इंसानों ने ही डिजाइन की है एक दूसरे के लिए। अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो कुछ भी आसान है। इन फ्यूचर जो इस क्षेत्र में बच्चे जो हैं देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं या फिर अपने आप को वहाँ आता हुआ देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बस एक नॉर्मल सी बात कहना चाहूंगा कि आप बस प्रोसेस एंजॉय कीजिए। आप कुछ भी करें, चाहे आप साइंस करें, चाहे आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, जो भी करें, जो भी करें वो आप पूरी सच्चाई के साथ में करें। अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहें। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके साथ में ऑनेस्ट रहें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रजिस्टर होती है और किसी पॉइंट पे आपको लाइफ में वो जरूर दिखता है। इस माइलस्टोन के बाद में घर वालों में कितनी खुशी है, आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन बता रहे हैं? ये माइलस्टोन जैसा मुझे लगता नहीं है कुछ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप निरंतर कर रहे हैं तो आप पहुंच सकते हैं। बस ये बात है कि मैं बहुत टाइम से आरआरआई का एक फैन की तरह हूं। मैं पहले भी आरआरआई गया हूं एमएससी के दौरान, तो मुझे था कि अगर करना है तो इसी जगह से ही करना है। मैं आईआईटी गुवाहाटी भी गया हूं, इंदौर भी गया हूं, मद्रास भी गया हूं, और सभी इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं। अगर आप कोई अगर स्टूडेंट अगर साइंस में सच अच्छा करना चाहता है, बस आपको निरंतर रहना चाहिए और वही जो कि अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और मेहनत करते जाइए, तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। मेरा आखिरी सवाल, आने वाले 5 साल कितने महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही है कि आपको सर्टेन आवर्स जो होते हैं अपने दिन के डिवोट करने पड़ते हैं। आपको पढ़ाई से प्यार करना पड़ता है, आपको अपनी काम से, अपने फिजिक्स से प्यार करना पड़ेगा 5 साल, तब जाके कुछ आप कुछ ठोस चीज पे पहुंच पाएंगे। तो बस यही है कि मुझे अपने काम से और फिजिक्स से बहुत लगाव है। तो अगर वो लगाव निरंतर मैं बनाए रखता हूं तो जरूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं।